जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज सुबह के 4 बज रहे हैं। आज हम सुबह 4 बजे से अपने कामों में लग गए थे, क्योंकि एक हफ्ते से ना घर में नहीं थे ना, तो अपना घर ना घर घर नहीं दिख रहा है। और ऐसे सुबह से ना दिमाग में था कि किस कोने से हम सफाई करना शुरू करें। तो हम लग गए हैं, जितने भी सोफ़े के कवर वगैरह हैं इनको सब ले करके ऊपर छत में ही डाल आए हैं। और डाल क्या, सर्फ में डाल करके रख आए हैं। हम पहले सोच रहे थे कि मशीन में डालें, लेकिन सोफ़े के कवर वगैरह ना हम मशीन में कभी नहीं धुलते हैं। मशीन में धुलने से ना एकदम से गुजट जाते हैं, और इसमें तो प्रेस भी नहीं करते बनता है। तो हम लग गए हैं अपने कामों में। सोफ़ों को खिसका खिसका करके पहले हमने लगा लिया था झाड़ू, और इसके बाद आराम से बैठ करके लगाते हैं पोछा। और बैठ के पोछा लगाने में ना इतना मतलब आराम मिलता है। एक हमारा ना एक्सरसाइज हो जाता है पेट के लिए, कमर के लिए। और जैसे कि कल है पुण्यवासी। पुण्यवासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। लेकिन हाँ, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप लोग प्रयाग नगरी गए हो कि नहीं गए। वैसे हम पूरी उम्मीद है कि जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग ज़रूर गंगा स्नान के लिए गए होंगे। अगर नहीं गए हैं तो आप पुण्यवासी के बाद ही जाइएगा, क्योंकि इस समय ना वहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। हमारी सासू माँ, हमारे लखन जी भैया बता रहे हैं कि दीदी जिस समय आप आई थी ना उस समय थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन जो भगदड़ मची है ना वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी में ही भगदड़ मची है। देखिए गंगा जी के किनारे रात में ऐसे खुले में सोने की कोई जगह नहीं होती है। और जब हम 19 तारीख को वहाँ पर गए हुए थे ना, तब वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह लोग गंगा जी के किनारे इस तरीके से सो रहे हैं। वो भी हम दोपहर में देखे, और बोल रहे थे कि हमने उनसे पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों यहाँ पर ऐसे लेटे हुए हो। तो बोल रहे थे सुबह शाही स्नान करेंगे। तो देखिए जो शाही स्नान होता है ना वो साधु संतों का होता है, हम जैसे भक्तों का नहीं होता है। हम जैसे भक्तों का बस यही है कि गंगा स्नान कर ले। और हमको ये भी नहीं इंतजार करना चाहिए कि हमको संगम के ही स्नान करना है। मतलब संगम हर जगह गंगा जी में संगम ही नज़र आता है। तो हम तो बस यही सोचे थे कि हमको गंगा स्नान करना है, तो हम गंगा स्नान भी खूब किए। और देखिए 2 दिन संगम के भी स्नान किए। तो ऐसे सब सोचना चाहिए। और आज किसी को कोई दोष दे, भगवान को दोष दे या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को दोष दे तो बेकार है। अपने आप को दोष देना चाहिए कि ऐसे खुले में हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। जय माता दी गाइस। सुबह के ना 9:30 बज रहे हैं। सुबह वाले जल्दी वाले काम हमारे हो गए, और आज ना सुबह से इतने कपड़े धुल लिए हैं कि फिर से ना गला एकदम से भारी भारी सा हो रहा है, और हल्की हल्की ना ठंडी भी लग रही है। लेकिन माँ भगवती का नाम लेकर के अपने काम तो सुबह वाले हो ही गए हैं। तो चलते हैं, बच्चों को थोड़ी बहुत ना जूस वगैरह बना रखा हुआ है तो बच्चों को निकाल लेते हैं। मनु वो भी स्नान करके आ गए, जा रहे हैं मनु मंदिर, और हमको भी जाना है माँ भगवती के मंदिर यानी सिद्धार्थी माता मंदिर। चलते हैं, आप लोगों को भी मैया रानी के दर्शन कराते हैं। यानी कोशिश यही करते रहते हैं कि हर मंगलवार को जाएं और माँ भगवती के दर्शन करें। देखिए इसीलिए ना परसों से ना इतनी तबीयत खराब थी, माता रानी का नाम लेते लेते ना तो आज हम स्वस्थ हैं। अभी तो स्वस्थ हैं, अब हो सकता है स्वस्थ ही रहे, अस्वस्थ ना हो। तो अभी भी ना आवाज़ जब बोलते हैं ना तो एकदम से ना गले में अजीब से मतलब पता नहीं कैसे होने लगता है, किच 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 जैसे खुजलाहट सी होती है। और रात में ना जब खांसी आती है ना तो थोड़ी सी ना गुड़ ले लेते हैं। गुड़ ना टॉफ़ी की तरह ना चूहते रहो ना कितना आराम मिलता है। हम तो अपनी बहनों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से यही, और आपके बच्चों को अगर खांसी की कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो दवा मत पिलाइए, गुड़ का सेवन करिए। गुड़ है और दूध है, आप ले लीजिए। गरम गरम दूध है और गुड़ है, और इसके बाद ना आप पानी भी ना लीजिए और ऐसे ही सो जाइए। इतना आराम मिलेगा सुबह ना, जितना मतलब गले में कचरा फंसा हुआ है, नाक आपकी सटी हुई है, तो मतलब तुरंत सब निकलना शुरू हो जाएगा और बहुत ही आराम मिलेगा। हम तो ना 3 दिन से ना यही दवा कर रहे हैं, दवा बिल्कुल नहीं लिए, क्योंकि दवा अगर हम ले लेते हैं ना तो एकदम से ना हमारी जुकाम सूख जाती है। तो चाय भी हमने रख दिया था, क्योंकि दूध वाले भैया आते होंगे ना तो उनको चाय दे देते हैं। और मनु को भी मना कर रहे थे कि बेटा दवा मत लो, लेकिन मनु हमारा कहना नहीं माने हैं। इसीलिए ना मनु को ना एकदम से सूखी वाली खांसी आना शुरू हो गई है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी आराम मिल जाएगा। जाली रख दिए थे ना तो चाय ऊपर तक उबल करके आ गई।
जय माता दी गाइस, मैं जा रहा हूँ जल चढ़ाने। पहले सूर्य भगवान को जल दो, इसके बाद भोले बाबा के मंदिर जाओ। 2 लोटा सजे हुए हैं लोग। मनु क्या बोल रहे हैं? कह रहे मम्मा आपका फ़ोन ख़राब हो गया है, नया फ़ोन लेकर के आओ। सैमसंग S20 अभी चलने दो बेटा, धीरे धीरे कर। अभी बहुत खर्चे हैं। अभी जनवरी में ना माँ भगवती का जब भंडारा किए ना, तो बहुत सा हमको यानी माँ भगवती की बहुत सी मनी माँ भगवती को भंडारे में हमको लगाना पड़ता है। बेटा भी रहने दो, 1-2 महीने और रुक जाओ ना, इसके बाद ही लेते हैं। बच्चों को ना एक अलग सी खुशी होती है कि नया फ़ोन ले लो, नया फ़ोन ले लो। मनी भी तो होना चाहिए। मनी कहाँ है? कह रहे हैं देखेंगे, माँ भगवती अगर चाहेगी तो भी आ भी जाएगी। बच्चों को जूस निकाल करके दे देते हैं। और कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो हाँ, गंगा जी के किनारे की बात बता रहे थे कि खुले में इस तरह बच्चों को लेकर के नहीं लेटना चाहिए। और देखिए पूरी रात वो लोग ना इस तरीके की ठंडी में और पतले पतले कंबल लेकर के लेटे हुए थे। तो हमने तो अपनी आँखों से सभी नज़ारा देखा था ना, तभी हम सोच रहे हैं कि किसी को दोष नहीं देना चाहिए। गंगा मैया का ना दोष है, न किसी का दोष है। तो चलते हैं मंदिर, यहाँ से फूल भी ले लेते हैं। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। माता रानी का भजन गाते गाते पहुंच जाते हैं। तो बस आने वाले हैं नहर के किनारे, करते हैं पहले भोले बाबा के दर्शन। सो गाइज हम आ गए नहर के किनारे। पहले करते हैं भोले बाबा के दर्शन, और भोले बाबा में हमने जल चढ़ा दिया। इसके बाद बस पहुंच गए हम श्री श्री सिद्धदार्थी सिद्धपीठ मंदिर। मैया रानी के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी मैया रानी के दर्शन करवाते हैं। भोले बाबा के दर्शन करिए, बजरंगबली के दर्शन करिए, माता रानी के दर्शन करिए। आता उनसे दान लेना चाहता कि वो भी पूर्वज है। हाँ। वो पूर्व जन्म का तुम्हारा ही पित्र है, ओके। जो जो पैदा हुआ है। हाँ। अब ना उलन सूट पहन के आने वाला नहीं है, बहुत तेज़ वाली धूप हो गई है। यानी कि बाहर के ना 12 बज गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे गए और धीरे धीरे आए पैदल। जब तबीयत नहीं ठीक रहती ना, तो स्पीड भी हमारी पैदल चलने वाली ना स्लो ही है, इसलिए आज गर्मी जैसे लग रही है। बस पहुंचने वाले हैं घर। मनु को भी प्रसाद दे दी। अब चलते हैं बनाते हैं चाय, क्योंकि आज ना चाय में बहुत ही लेट हो गए हैं। सर भी हल्का हल्का ना हमारा दुखने लगा है, और मनु महाराज की पढ़ाई चल रही है। प्रसाद अच्छा था। प्रसाद ना वहाँ से मिलता है, मिश्री वाला प्रसाद, सो मनु को बहुत ही पसंद। और दे, इतना खाओगे? जो पोटली में है खाओ। हम जा रहे हैं चाय बनाने। तो पहले हम ले रहे हैं गर्म पानी, और इसके बाद रख देते हैं अपने लिए चाय पकने के लिए। तो पहले आराम से बैठ करके पीते हैं पानी। कभी भी ना खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के ही पानी पीना चाहिए। काफ़ी लोगों को हमने देखा कि खड़े खड़े जल्दीबाजी में पानी पी लेते हैं, लेकिन अगर खड़े होकर के पानी पीने का क्या मतलब होता है बताएं आप लोगों से? घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए हमेशा बैठ के ही पानी पीना चाहिए। तो हमारी चाय पक रही है, तब तक अपने और काम कर। बाहर धूप की वजह से ना गर्मी लगती है, अंदर आओ ना तो ठंडी लगती है। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय भी बन गई है, और हमने भुना हुआ चना भी निकाल लिया। चलिए आराम से बैठ करके करते हैं अपना नाश्ता। आज सुबह से ना भोजन हमने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं था। इनका तो मंगलवार का व्रत ही रहता है, और बच्चे कहाँ दोपहर में जल्दी भोजन करते हैं। और हम सबको ना पसंद है पानी वाले पनबुड्डे। तो सुबह हमने दाल को भिगो दिया था, और यहाँ पर मिर्ची वगैरह डाल करके दाल भी हमने पीस लिया। पहले तो हमने सोचा था कि सिल में पीसेंगे, लेकिन फिर हमने मिक्सी में पीस लिया। एक तरफ हमने पानी रख दिया है, पानी में हमने 2 चम्मच हल्दी डाल दिया है, थोड़ी सी नमक डाल दिए हैं। और चावल के आटे का नहीं बना रहे हैं, गेहूं के आटे के पनबुड्डे बना रहे हैं। और ये वाले पनबुड्डे ना अपने मायके साइड ज़्यादा ही बनते हैं, यानी हमारी अम्मा बनाती थी। हमको ना पनबुड्डे बहुत ही पसंद है। वैसे तो इस समय चावल का आटा भी हमारे पास रखा हुआ, लेकिन चावल के आटे के जब भरे बनाओ ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और हमारी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए थोड़ी सी ही दाल भिगोए थे। आटे की ना छोटी छोटी लोई ले करके और रोटी की तरह बेल करके इस तरीके से दाल रख के फोल्ड करते जाएंगे। पानी में भी अच्छे से बॉयल होने लगा था,
और उसमें ना हल्दी नमक सब डाल दिए थे, थोड़ी से ना तेल भी डाल दिए थे, क्योंकि तेल डालने से ना सही रहता है, ये चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग से रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से पूरे पनबुड्डे बन गए हैं। देखिए ज़्यादा पनबुड्डे नहीं बने हैं, काफ़ी बड़े बड़े हमने बनाया, यानी 2-2 पनबुड्डे हम सब लोगों के लिए हो जाएंगे। और जब पनबुड्डे हमारे यहाँ बनते हैं ना तो फिर कोई भोजन नहीं करता है, और ये वाले पनबुड्डे ना हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। इसके बाद ना हम मीना आए हुए थे मार्केट, और हम लोगों को ना थोड़ी बहुत कुछ यहाँ से शॉपिंग भी करना था। ज़्यादा दूर मार्केट नहीं आए थे, यहीं बंगला बाज़ार ही आए हुए थे। और हमको ना दवा भी लेना था मनु के लिए, क्योंकि हम तो दवा नहीं ले, क्योंकि दवा लेने से ना जुकाम सूख जाती है, और मनु को भी सर्दी लगी हुई है, लेकिन उसके लिए हमने दवा ले लिया है। ये देखिए गाइस, हम लोगों की शॉपिंग। सीरी के लिए हम लोग क्या लेकर के आए हैं, गोविंद बाजार है चू 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 वाले शूज, और बच्चों के लिए लाए हैं मीठे वाले। कहाँ से मम्मा ले आई तुम इतना? क्या ये बहुत बेकार लग रहा है। क्या अभी रात के 9 बज रहे हैं, और इस तरीके से अपने पनबुड्डा हमने कट कर लिया है। अब कढ़ाई में डालते हैं तेल और अजवाइन। अच्छे से जब हमारा तड़का हो जाएगा तो फरों को हम तल लेते हैं। और ये फरे ना बना के रख दो, जब पानी इनका सूख जाए ना तभी कट करना चाहिए। और तेल हमने थोड़ी से ही लिया है, क्योंकि जैसे कि सर्दी हुई है ना, तेल घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप तेल घी खा रहे हो ना तो आपको ना खांसी पकड़ लेगी। तो यहाँ पर हमारे फरे अच्छे से हम तल रहे हैं, स्लो आंच में ही तल रहे हैं। सो गाइस आप लोग भी आइए, हमारे फरे बन करके तैयार हो गए। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।